बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खुसूसी रिपोर्ट पर। बैनुल अक़वामी आबी मुआहदे और भारत की खिलाफ वर्जियाँ, पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एक तफसीली जायजा। पस मंज़र सिंध तास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी आबी मुआहदा। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड बैंक की सालसी में जो सिंध तास मुआहदा तय पाया, वो दुनिया के चंद कामयाब तरीन और देरपा बैनुल अक़वामी आबी मुआहदों में शुमार होता है। इस मुआहदे के तहत 3 मशरकी दरिया सतलज, ब्यास, रावी भारत के कंट्रोल में दिए गए, जबकि 3 मगरबी दरिया झेलम, चनाब, सिंध पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए गए, जिससे पाकिस्तान की ज़रई मईशत, पानी की ज़रूरियात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुंसलिक है। इस मुआहदे को तकरीबन 6 दहाइयों से कामयाबी से कायम रखा गया है, यहाँ तक कि भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद इसमें दरारें पड़ने लगीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ कानूनी, इख़लाक़ी और बैनुल अक़वामी उसूलों पर मबनी। यहाँ पे आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध तास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है, जिसे यकतरफा तौर पर तोड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की जानिब से दरियाओं पर डैम्स की तामीर, पानी के बहाव में तब्दीली और बग़ैर इत्तला के पानी रोक लेना मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये भी है कि आबी वसाइल को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करना न सिर्फ गैर इंसानी अमल है, बल्कि जनूबी एशियाई अमन के लिए भी शदीद खतरा है। पाकिस्तान ने आलमी इदारों से अपील की है कि वो भारत को इस जारहाना रविश से बाज रखें। पाकिस्तान की अवाम का रद्द-ए-अमल, आबी दहशतगर्दी के खिलाफ एक आवाज़। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने भारत की इन कोशिशों को पानी की दहशतगर्दी करार दिया है। सोशल मीडिया पर मुहिमात चल रही हैं, अवामी एहतजाज देखने में आए हैं और सिविल सोसाइटी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि बैनुल अक़वामी सतह पर भारत के खिलाफ कानूनी चारा जोई करे। ज़रई शोबे से वाबस्ता किसान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जो भारत की आबी जारियत को अपनी रोजी रोटी पर हमला समझते हैं, जबकि नौजवान तबका इस मामले को आलमी फोरम्स पर उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत के अज़ाइम सियासी फ़ायदे के लिए आलमी मुआहदों की पामाली, और कहते हैं कि मोदी सरकार की पॉलिसियां वाज़े तौर पर इशारा करती हैं कि भारत अब न सिर्फ इलाकाई अमन को नज़रअंदाज कर रहा है, बल्कि बैनुल अक़वामी मुआहदों की भी धज्जियां उड़ाने पर भी आमादा है। सिंध तास मुआहदे को तोड़ने या गैर मुअस्सर बनाने की कोशिश दरअसल पाकिस्तान पर दबाव डालने की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा है। ये हिकमत अमली सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और चीन जैसे दीगर ममालिक के साथ भी भारत की मुतनाज़े आबी पॉलिसियों का हिस्सा रही है। ये रवैया बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और इसे वाटर फॉर फेयर आबी जंग की बुनियाद भी कहा जा सकता है। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। चीन, तुर्की, ईरान और OIC के रुकन ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को याद दहानी कराई है कि सिंध तास मुआहदा आलमी सालसी के तहत तय पाया था, जिसकी खिलाफ वर्जी आलमी क़वानीन के तहत काबिल मुआवज़ा अमल है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने दोनों ममालिक से मुतालबा किया है कि वो मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल तलाश करें, और अक़वाम मुत्तहिदा की आबी सिक्योरिटी कौंसिल ने भी इस मामले को नज़र में रखा है। इंटरनेशनल मुआहदे, आलमी क़वानीन की हैसियत और मोदी सरकार की खिलाफ वर्जियाँ। सिंध तास मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही नहीं नाजरीन, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी मिसाल है कि किस तरह दो दुश्मन ममालिक आबी वसाइल पर पुरअमन इश्तराक कर सकते हैं। लेकिन मोदी हुकूमत ने भी न सिर्फ ये मुआहदा ही नहीं, बल्कि दीगर आलमी ज़ाब्ते भी पामाल किए। मसलन कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, CAA कानून, अक़लियतों के खिलाफ आलमी इंसानी हुकूक मुआहदों की खिलाफ वर्जी, ज़रई कानून यानी कि आलमी मजदूर तंजीमों के ज़वाबित की पामाली। अब सिंध तास मुआहदा को निशाना बनाना मोदी सरकार की इस तर्ज़ हुक्मरानी का भी एक हिस्सा है, जिसमें कौमी मुफाद को ज़ाती सियासत पर कुर्बान कर दिया जाता है। नाज़रीन, आखिर में नतीजा क्या निकलता है कि आलमी ज़मीर के लिए एक चैलेंज। अगर भारत सिंध तास मुआहदे को रोंदने में कामयाब हो जाता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये बैनुल अक़वामी मुआहदों, अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों की साख को भी मजरू करेगा। दुनिया को ये फैसला करना होगा कि आया वो एक इंतहा पसंद हुकूमत को कानून के ताबे रखना चाहती है, या खामोशी इख्तियार करके इसकी आबी दहशतगर्दी को नज़रअंदाज करना चाहती है। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTVNN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।